स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट न्यू इक्वेशन। पहली ट्रांजैक्शन क्या है? मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो इसमें क्या कैश आ जाएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो क्या स्टॉक आया है बिजनेस में, स्टॉक। बिजनेस परचेज क्रेडिट ऑन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर गुड्स परचेज की हैं, तो क्या हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, गुड्स बढ़ गई मतलब स्टॉक। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो हमारा कैश गया, फर्नीचर आया है। पेड रेंट, रिसीव्ड कमीशन, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30,000, पेड टू क्रेडिटर्स। अब हम इनकी ट्रांजैक्शन लिखेंगे और जो एसेट साइड है उसको एसेट साइड लिखेंगे, जो लाइबिलिटी और कैपिटल है उसको कैपिटल साइड लिखेंगे। जैसे मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, देखो ये हमने इसका परफॉर्मा है जो भी ये बना लिया है। जैसे मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैसे, तो क्या आया हमारे पास, कैश आया। तो हम ट्रांजैक्शन क्या लिखेंगे, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखिए मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैसे, कितने से, 80,000 से। तो क्या हुआ, कैश 80,000 हो गया। स्टॉक का भी कुछ नहीं लिया है, नहीं फर्नीचर लिया है, नहीं हमारे डेटर हुए हैं, क्या हुए हैं, नहीं क्रेडिटर हुआ अभी। तो कैश आया है बिजनेस में, तो वो क्या बन गया, कैपिटल भी बन गया। कैपिटल 80,000 रुपये, क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई है। ये इक्वेशन बन गई। 80,000 थे एज इट इज़, स्टॉक एज इट इज़, फर्नीचर एज इट इज़, डेटर एज इट इज़, क्रेडिटर भी 0, कैपिटल 80,000। अब दूसरी क्वेश्चन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो कैश 28,000 से माइनस हो जाएगा और स्टॉक में 28,000 ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश। पे 28,000 ये ट्रांजेक्शन लिख लिए। तो क्या हुए, माइनस हो गए कैश से 28,000, स्टॉक आया है 28,000 का, फर्नीचर एज 0, लेटर 0, क्रेडिटर कितने हो गए 0, कैपिटल भी 0। हमेशा एसेट्स और लायबिलिटी वे साथ साथ चलती हैं, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं होता है। जैसे इसमें 28,000 माइनस हुए तो 28,000 प्लस हो गई, तो 80 में से 28 गए तो कितने बच गए, 52,000। 28,000 0 0 प्लस 0 प्लस 80,000, ये क्या बन गई, एक नई इक्वेशन बन गई। अब तीसरी इक्वेशन क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट नहीं 20,000 की, पे 20,000, क्या कैश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक आया 20,000 का, क्या हुई, हमारी क्रेडिटर बढ़ गई।
20,000 प्लस 0। अब हम ये नई इक्वेशन बन गई हमारी 52,000 प्लस 48 प्लस 0 20,000 80,000। क्या बन गई नई इक्वेशन। फोर्थ है गुड्स परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर आया है, कैश ने परचेज की है, तो उसकी क्या ट्रांजैक्शन बन गई, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000 का। तो कैश में परचेज किया तो कैश क्या माइनस हो जाएगा, स्टॉक नहीं आया कि ना, फर्नीचर आया 6,000 का। तो लाइबिलिटी और कैपिटल हमारी एज इट इज़ रहेंगी। तो नई इक्वेशन बन गई। तो इसमें बच गए 46 48 प्लस 6,000 प्लस 0 20,000 और 80,000। आगे है पेड रेंट। तो इसकी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, कैश गया है हमारे पास से और कैपिटल थी जो हमारी वो चली जाएगी। पेड रेंट कितने से, 2,000 से। तो कैश गया 2,000 से प्लस 0 ये क्या था रेंट एक्सपेंसेस है, खर्चा है, मतलब यार लाइबिलिटी है हमारी। लाइबिलिटी है तो किससे में माइनस हो जाएगी, ये कैपिटल से में से माइनस हो जाएगी। कितने 2,000। एक नई इक्वेशन बन गई 44,000 48,000 प्लस 6,000 प्लस 0 20,000। 80 में से 2 गए, कितने बच गए 78,000। ठीक है। आगे क्या है, रिसीव्ड कमीशन। तो कैश आया है, रिसीव्ड कमीशन कितना आया है, कैश हमारे पास 500 रुपये 500। तो कमीशन आया तो इसमें कैश आया है हमारे पास, तो 500 रुपये कैश में ऐड हो जाएंगे और 500 रुपये कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। क्योंकि जो भी बिजनेस में कैश आता है तो उसका इफेक्ट कैपिटल पर पड़ता है, तो हमारी वो कैपिटल बन जाती है। तो ये नई इक्वेशन बन गई। इसको हम अगले पेज पर उतार लेते हैं नई इक्वेशन। ये हमने इक्वेशन को अगले पेज पर उतार लिया है। तो अगली क्वेश्चन देखते हैं हम 7th। विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ के लिए निकाला है। तो क्या हुआ, ड्राइंग बन गई तो कैश गया 3,000 का। तो अगली क्वेश्चन में आप लिखते हैं 7th है, क्या था, विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़। इसमें निकाले हैं 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये कैसे गए, माइनस हो गई। स्टॉक था 0 का, फर्नीचर 0, डायरेक्टर 0, क्रेडिटर भी, और कैपिटल में से भी 3,000 गए क्योंकि प्राइवेट यूज़ के लिए वो ड्राइंग बन गई है। तो कैश गया है और कैपिटल और जब होती है जो वो कैश के साथ ही चलती है। $44,500 में से गई तो 4150।
20,000, तो इसमें से माइनस गए तो कितने बन गए? 75,500। ये एक नई इक्वेशन बन गई है। नंबर 8वां क्या है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर सेल की है। कॉस्ट प्राइस इसका 30,000 था, 40,000 की पर सेल किया तो क्या हुआ? 10,000 का में प्रॉफिट हुआ है, वो आया है। तो गुड्स हैं ये 30,000 से माइनस हो जाएंगी, और जो हमारे डेटर थे वे कितने की? 40,000 की हो जाएंगी। तो 10,000 बच गए, 10,000 कैपिटल हो जाएगी। लिखते हैं सेल्स सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30,000 रुपये। तो उसका कैश पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारा स्टॉक है, कितने का दिया हमने स्टॉक? 30,000 का, इसकी कॉस्ट वैल्यू 30,000 की थी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये 40,000 के अगर डेटर हो गया हमारी। तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब कैपिटल बिजनेस में आया है, तो क्या बोलेंगे? कैपिटल बन गई हमारी 10,000 रुपये। तो नई इक्वेशन क्या बन गई? इसमें से गए 40,000, 20,000 कितने हुए? नई इक्वेशन बन गई है। लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेड किए हैं तो कैश गया है 15,000 रुपये। पेड टू क्रेडिटर्स कितने? पे 15,000, तो कैश गया 15,000 का, ये एज इट इज़ 0 क्रेडिटर्स को पे किए हैं 15,000, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे प्लस 0। तो लास्ट इक्वेशन बन क्या बन गई? अठारह हजार क्या बनेगी? फाइनल इक्वेशन। ये इसकी फाइनल इक्वेशन बन गई है। एसेट साइड के हैं, ये लायबिलिटी और कैपिटल साइड के हैं। अब इसके हम बैलेंस शीट बनाएंगे इसी के बेस पर। जैसे कैश है ये एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड चला जाएगा। ये स्टॉक, ये फर्नीचर, ये डेटर। और लायबिलिटी साइड क्या आ जाएगा? ये क्रेडिटर आ जाएंगे और ये कैपिटल आ जाएगी। चलो इसकी बैलेंस शीट बना, ये बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना लिया है। तो उसमें देखेंगे अब हम फाइनल इक्वेशन में कैश इतना लिख लेंगे। ये फाइनल इक्वेशन था, इसमें कैश इतना लिख लेंगे 26,500, स्टॉक 18,000 लिख लेंगे, फर्नीचर 6,000 लिख लेंगे, डेटर 40,000 लिख लेंगे, क्रेडिटर 5,000 और कैपिटल 85,500 लिख लेंगे। देखिएगा कैश था, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, इस साइड क्या थे? क्रेडिटर्स और कैपिटल। कैश कितने का था? 26,500 का था, स्टॉक 18,000 का था, डेटर 40,000 के थे, फर्नीचर 6,000 का था, और क्रेडिटर कितने के थे?
5,000 की, और कैपिटल 85,500 की। अब हम दोनों का टोटल कर लेते हैं, टोटल अमाउंट कितना होगा 55 और 5 90। इसका भी इतना हो गया, दोनों का सेम हो गया। तो ये लायबिलिटी साइड और साइड्स क्या आते हैं, हमेशा दोनों का अमाउंट सेम आता है। ये आज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। कल हम आगे का टॉपिक देखेंगे। अब इससे रिलेटेड और कोई भी आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये समझ में नहीं आएंगे स्टूडेंट, तो मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।